दोस्तों, हनुमान चालीसा तो आप सभी ने सुनी होगी, पर हनुमान चालीसा में ऐसा रहस्य छुपा है जिससे आप पूरी तरह से अनजान हैं। आपका हर कार्य सिद्ध कर सकती है हनुमान चालीसा। ऐसे ही कुछ रहस्य हम आपके लिए लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो इस छंद का जाप करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरे हो कलेश विकार। नंबर 2, जब मन में भूत प्रेत से भय हो तो जाप करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नंबर 3, किसी भी कार्य में आगे बढ़ना हो, उसे सिद्ध करना हो तो जाप करें, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। नंबर 4, अगर आप बहुत समय से बीमार हैं या आपके परिवार में कोई बीमार है तो जाप कर सकते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नंबर 5, यदि प्राणों पर संकट आ गए हो, आप जाप कर सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और आखिर, अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो यह जाप करें, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। इस प्रकार आप हनुमान चालीसा के छंदों से ही आपका जीवन सफल बना सकते हैं। देखने को मिलेगा, लेकिन आज शाम को रिजल्ट आने की संभावना अभी तक तो नहीं लग रही हैं, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा और आपको ये मई के सेकंड वीक तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी डिपार्टमेंट का, उसकी जो वैकेंसी थी 2756 पोस्ट पर वैकेंसी थी और इसका रिटर्न एग्ज़ाम करवा लिया गया था 12 से 19 मार्च के मध्य। 12 से 19 मार्च के मध्य जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान 2023 का, उसकी जो कट ऑफ है वो हम अभी तक तो जो बोर्ड के द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं 2017 की भी और 2023 की भी जो कट ऑफ बता रहे हैं उस पर फोकस करना है आपको। अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और यहाँ से टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिसने भी अभी तक शुरू नहीं की हैं बिल्कुल शुरू कर देना है, क्योंकि टाइपिंग ज़रूरी है। सबसे मेन बात, जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का, वो टाइपिंग स्पीड का है। जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से टाइपिंग करना आती हैं, जो अपने क्राइटेरिया के बाहर अच्छे से टाइपिंग कर पा रहा है और साथ ही स्पीडली बहुत अच्छे से 35 वर्ड प्रति मिनट या 40 प्रति वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग कर रहा है, वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, लेकिन पेपर के जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो कट ऑफ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2023 के कैटेगरी की। तो 2023 का जो कैटेगरी है वो जनरल में फीमेल में 194 वाला पास हो सकता है। ठीक है, और विधवा कैटेगरी में ये 132 में, डिवोर्स वाले में 166 के नंबर पर पास हो जाएगा। ठीक है, एससी की बात करें 200 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा एससी की कैटेगरी की कट ऑफ जाने की संभावना है। देखिए, फीमेल में है 198, विधवा में है 118 और डिवोर्स में है 160। एसटी कैटेगरी में 190 नंबर में आपका आ सकता है नंबर, और जो ऑब्जेक्ट ओबीसी कैटेगरी है 224 नंबर लाने पड़ेंगे उनको। एमबीसी है 198 नंबर वाले का सिलेक्शन हो सकता है, इसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है 220, यानी कि अगर ये जनरल हैं तो ये कैटेगरी आपके सटीक हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में आप अगर आ रहे हैं तो सेफ जोन में समझें, क्योंकि ये कट ऑफ के आसपास जा सकती हैं। इस कट ऑफ के आसपास आपका सिलेक्शन होगा और यही कट ऑफ जाने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइपिंग करना कैसे सीखे। तो सबसे पहले आपको टाइपिंग करना सीखना है, तो सबसे पहले आपके नज़दीकी में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर सिखाने वाला है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर का और विद्यार्थियों को
ट्रेनिंग दी जाती हैं, सिखाया जाता है, वहाँ पर जाकर आप उनसे संपर्क करें। और सबसे मेन बात, जब तक आपके गुरु नहीं हैं तो शिष्य नहीं बन पाओगे, मतलब आप सीख नहीं पाओगे। सीख भी लोगे तो उसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर स्पीडली टाइपिंग करना सीखना है, स्पीडली टाइपिंग करना सीखना है तो किसी न किसी गुरु की जरूरत होनी आवश्यक है, ठीक है। तो आपकी जो टाइपिंग की तैयारी है वह बिल्कुल अच्छी हो, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट पर जाकर इससे संपर्क करें, ताकि वो आपको अच्छी गाइडलाइंस, अच्छे फैक्ट बताएं टाइपिंग की तैयारी को सीखने से संबंध में। और जैसा कि हम नॉर्मली हम आपको बता दें कि कीबोर्ड पर इस तरह से आपके, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको हाथ जमाने हैं कि आपका हाथ बिना हिले सभी कीवर्ड तक आराम से पहुंच पाए, ठीक है। और अपने माइंड को साफ रखते हुए बिल्कुल इस प्रकार से टाइपिंग करें कि केवल अंगुलियां चलना चाहिए, दिमाग नहीं, ठीक है। दिमाग का कंट्रोल अंगुलियों पर होना चाहिए। और जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी सटीक टाइपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी टाइपिंग होनी चाहिए कि आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो, बढ़े, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती रहे, ना कि कम हो। तो इस प्रकार से टाइपिंग आपको करनी है, जिससे आप अच्छी तरीके से टाइपिंग सीख पाओगे। और दूसरी बात, अगर टाइपिंग आप घर पे कर रहे हैं तो टाइपिंग को अपना अधिक समय देना होगा, क्योंकि आप अधिक समय दोगे और एक लिमिट बनाकर आप टाइपिंग करोगे। एक लिमिट, जैसे कि आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 10 मिनट में इतनी टाइपिंग करनी है, तो बिल्कुल वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा, जब भी जाकर आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। डेली डेली आपको उस टाइपिंग के जो पैराग्राफ हैं उसको बढ़ाना होगा कि मुझे इतनी टाइपिंग इतने मिनट में करनी है, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई टारगेट लेना पड़ेगा और उसी के आधार पर टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। ऐसे टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती हैं कि आपने सोच लिया कि मैं इस पैराग्राफ को टाइप करूंगा और मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन आप एक टारगेट लेना पड़ेगा जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड तेज हो। क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक टारगेट फिक्स करके उस टाइपिंग को करना है, जिससे आप अपने कीवर्ड्स को, अपने कीबोर्ड के वर्ड्स को इस प्रकार से याद रख पाए कि टाइपिंग में कौन सा बटन कहाँ पर है। आपका माइंड कहने से पहले आपकी अंगुली बता दे कि ये बटन यहाँ पर हैं और यहाँ पर इसका ये कीवर्ड है, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी कोमाएँ ऐसी होती हैं, है ना, जिसकी जो कोड भी वर्ड होते हैं, जिसका कोडिंग भी आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टीट्यूट वाला ही बता सकता है अधिक से अधिक जानकारी, ठीक है। वैसे यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारी नॉलेज आप ले सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट वाला एक कंप्लीटली तैयारी आपको करवा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर जाकर उनसे संपर्क करना है, उनसे बातचीत करनी है कि मेरा राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन हो गया है और मुझे किस प्रकार से टाइपिंग करना चाहिए। तो वो आपको सभी गाइडलाइंस, आपको सभी फैक्ट आपको बता देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कभी भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और आप अच्छी तरह से टाइपिंग सीख पाओगे। साथ ही हम बात करें कि अगर आप घर पे ही टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो डेली रूटीन के अनुसार आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, तभी आप टाइपिंग सीख सकोगे। क्योंकि घर पे अगर टाइपिंग सीख रहे हो तो केवल 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 इतना सीखोगे जितना आप कुछ काम कर पाओ, ठीक है।
लेकिन स्पीड का और टाइपिंग का संबंध बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड तभी बढ़ती है जब आप डेली और एक टारगेट के अनुसार टाइपिंग करते हो। तो आपको आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है बहुत शानदार लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।